एक चुनावी वादे के तहत उन्होंने कहा कि हम सबकी व्यवस्था कर देंगे। अरे भैया, अगर आप व्यवस्था ही कर सकते थे तो इतने वर्षों से आप कोई कल के मुख्यमंत्री नहीं। कि ऐसा तो नहीं है ना कि इस आपदा के बीतने के बाद ये जो क्वारंटीन सेंटर्स खुले हैं, यह भी एक बहुत बड़ा घोटाला निकलकर सामने बिहार के लोगों के आएगा। तो मुख्यमंत्री जी यदि रोजगार की व्यवस्था कर सकते थे तो पहले ही कर देते, उनसे हो ही नहीं सकता, उनके बस की बात ही नहीं है। और मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि हम ऐसे चश्मे से देखें जिस चश्मे में हमको सब कुछ बहुत बेहतर और अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है। आप लोगों के सामने जो आप लोगों के माध्यम से जो दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को सरकार दूर करती नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रवासी बिहारी जो कि अलग अलग राज्यों से बिहार पहुंचे हैं, उनके क्वारंटाइन सेंटर्स हैं जहां पर उनको रखा गया, उनकी समीक्षा कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम नीतीश कुमार पूरा वीडियो टूर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उनको क्या समस्याएं हैं। इन तमाम चीज़ों से क्या जो स्थिति है वो बेहतर होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा जी हैं। अभिषेक जी, मुख्यमंत्री 2 दिनों से 20 केंद्र हैं जहां की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि खाने की कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, रोज़गार बिहार में मिलेगा। क्या लगता है कि इससे सुधार होगा बिहार में? जैसे रोहित जी, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने कई बार देखा होगा कई सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का ऐड भी। उस ऐड में क्या होता है कि जो खबरें प्रायोजित होती हैं, पहले से जो पॉजिटिव फीडबैक्स हैं सिर्फ उनको दिखाया जाता है। वो पॉजिटिव फीडबैक बहुत कम परसेंटेज में होता है, उस पॉजिटिव फीडबैक को ही दिखाया जाता है, कभी नेगेटिव फीडबैक नहीं दिखाया जाता है। ऐसे भी हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, वे तो समीक्षा मुख्यमंत्री जी हैं। बिहार में कैसी भी आपदा आ जाए तुरंत समीक्षा बैठक हो जाती है, आउटपुट उसका कुछ नहीं निकल पाता है। जैसे हमारा सवाल है विपक्ष होने के नाते कि आप कह रहे हैं कि आपने समीक्षा की है। समीक्षा कैसी? आपने सिर्फ उन्हीं सेंटर्स की समीक्षा की है ना जिन सेंटर्स पर आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, या आप उन लोगों से कहेंगे कि भैया आप पॉजिटिव फीडबैक दो। आपने पॉजिटिव फीडबैक लिया, लेकिन मीडिया आपके माध्यम से तो इतना बड़ा सच सामने आ रहा है, जो कुव्यवस्था व्याप्त है सारे के सारे क्वारंटीन सेंटर्स पर, उन सेंटर्स पर मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं अपना ध्यान आकर्षित करते हैं? समीक्षा आप अगर मुख्यमंत्री होने के नाते, मैं मानता हूं कि आपकी लिमिटेशन है कि आप मुख्यमंत्री होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते कुछ ही क्वारंटीन सेंटर्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, आपके इतने सारे अधिकारी हैं, इतने सारे लोग लगे हैं, बिहार का इतना इंपॉर्टेंट रेवेन्यू का पार्ट उन क्वारंटीन सेंटर्स पर मजदूरों की देखभाल के लिए खर्च किया जा रहा है, उनके रहन सहन खाने पीने के लिए खर्च किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इतनी कुव्यवस्था क्यों व्याप्त है? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि इस आपदा के बीतने के बाद ये जो क्वारंटीन सेंटर्स खुले हैं, यह भी एक बहुत बड़ा घोटाला निकलकर सामने बिहार के लोगों के आएगा? मतलब क्योंकि क्या आप ये कह रहे हैं सीधे तौर पर कि मुख्यमंत्री बस उन्हीं सेंटर्स पर जा रहे हैं, उसी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अधिकारी करवा रहे हैं जहां पे व्यवस्था ठीक है? जैसे क्या है कि अगर मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की है तो उस समीक्षा का कुछ रिजल्ट भी रहा होगा। आप समीक्षा कर रहे हैं, इस बात को आपने पब्लिक डोमेन में रख दिया, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री होने के नाते आपको करना भी चाहिए था, लेकिन इस समीक्षा का आउटपुट क्या है? इस समीक्षा का आउटपुट पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है? यह सच भी तो जनता के सामने आना चाहिए था। आपने सिर्फ एक मार्केटिंग पॉलिसी के तहत मुख्यमंत्री जी खुद संवाद कर रहे हैं क्वारंटीन सेंटर्स पर फंसे मजदूरों से और प्रवासी जो भी हमारे भाई हैं जो बाहर से आए हैं उनसे, ये तो एक मार्केटिंग का पार्ट हो गया, लेकिन उसका आउटपुट जो लगातार हम तक पहुंच रहा था, आप लोगों के माध्यम से ही नहीं, जो मजदूर वहां पर हैं सोशल मीडिया से वो रिकॉर्डिंग कर लेते थे, रिकॉर्डिंग करने के बाद बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती थी, तो आखिर इन बातों की सच्चाई कैसे सामने आएगी? तो सिर्फ मार्केटिंग तक इसको सीमित मत रखिए, इसका जो एग्जैक्ट आउटपुट है वो जनता के सामने लाइए। यानी कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिन भी सेंटर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहाँ के लोगों की से जान रहे हैं, उन सेंटर्स में सिर्फ उनको पॉजिटिव फीडबैक्स दी जा रहा है, नेगेटिव फिगर आ ही नहीं रहा है। जैसे अब एक तो सबसे पहले उन्होंने फीडबैक जाहिर किया नहीं है, और दूसरा, अगर मुख्यमंत्री जी इससे पहले भी किसी स्कूल में जाते हैं, आपने भी देखा होगा, किसी जिले किसी इलाके में विजिट करते हैं, तो उससे पहले उस इलाके का, उस जगह का रंग रोगन कर दिया जाता है, आसपास से जितनी भी दिक्कतें हैं उन सबको दूर कर दिया जाता है। अधिकारी उसमें माहिर होते ही, और मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि हम ऐसे चश्मे से देखें जिस चश्मे में हमको सब कुछ बहुत बेहतर और अच्छा ही दिखाई पड़ रहा हो। तो कहीं ना कहीं कमोवेश वही स्थिति है, जो सही स्थिति है वो जनता के सामने आती नहीं है। आप लोगों के सामने जो आप लोगों के माध्यम से जो दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को सरकार दूर करती नहीं है। तो क्योंकि अभिषेक जी आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो वीडियो क्लिप जारी की उसमें वो बिहारियों से ये वादा कर रहे हैं, 8 लाख के करीब लोग बिहार आ चुके हैं, कई
लाख लोग और आने वाले हैं अब अगले कुछ दिनों में। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसी भी बिहारी को जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको रोजगार मिलेगा। लगता है कि बिहार में सिर्फ चुनावी वायदा नीतीश कुमार कर रहे हैं या सच में रोजगार बिहार में है और वो दे पाएंगे? 100% चुनावी वादा है। अगर सचमुच बिहार में रोजगार होता, आपने देखा है, अभी आपने आंकड़े को भी देखा है कि बिहार का रेवेन्यू किस कदर घट गया है। बिहार में पहले से ही रोजगार की कितनी कमी से बिहार के नौजवान जूझ रहे थे। अब चूंकि ये सब लोग वापस आ गए हैं, मुख्यमंत्री जी इस बात को जानते हैं कि इतने सारे लोग उनसे अनवॉइड हो चुके हैं और चुनाव में इसका विपरीत परिणाम निश्चित रूप से आना है। तो एक चुनावी वादा करना है ना, एक चुनावी वादे के तहत उन्होंने कहा कि हम सबकी व्यवस्था कर देंगे। अरे भैया, अगर आप व्यवस्था ही कर सकते थे तो इतने वर्षों से आप कोई कल के मुख्यमंत्री नहीं हैं। 15 वर्षों से आपकी सरकार रही है, 15 वर्षों से लगभग आपने बिहार का नेतृत्व किया है। आप उस एजेंडा के तहत बिहार की सरकार में आए थे कि हम यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे। तो मुख्यमंत्री जी यदि रोजगार की व्यवस्था कर सकते थे तो पहले ही कर देते, उनसे हो ही नहीं सकता, उनके बस की बात ही नहीं है। और अब जब वे जानते हैं कि ये जो भाई हमारे वापस आए हैं, इस बार चुनाव में बिहार की जनता इनको सबक सिखाने वाली है, तो ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई हम इनके रोजगार की व्यवस्था करेंगे। तो अब आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, अब 5-6 महीनों के अंदर बिहार में अगर बहुत देरी भी होती है तो 5-6 महीनों में चुनाव होने वाले हैं। नीतीश कुमार का बिहारियों के प्रति प्रेम उमड़ना, अचानक से ये कहना है कि हम उनके लिए रोजगार के अवसर बिहार में पैदा करेंगे, ये कहना है कि किसी को दिक्कत नहीं होने देंगे और बिहार में हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखा जाएगा। तो आरएलएसपी अब क्या चाहती है, क्योंकि नीतीश कुमार तो वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं और इसी के लिए लगातार सुबह से लेकर रात तक बैठे रहते हैं। जिसे हम बहुत काम करते हैं और आउटपुट 0/सन्नाटा है, तो वो काम करना ना करना एक ही समान हुआ ना एक तरह से। आरएलएसपी की अगर बात करें तो हम लगातार जनता की जो भी मांग होती है, जो भी दिक्कतें होती हैं, उनको बड़ी बुलंदी के साथ उठाते हैं। मुख्यमंत्री जी से हमारे आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी पहले भी 5 सूत्री मांगे हों, 7 सूत्री मांगे हों, 18 सूत्री मांगे हों, विभिन्न तरह से उनको एक सिस्टमेटिक होमवर्क करके एक विजन दिया था कि आप किस तरह से बिहार के हर तबके की मदद कर सकते हैं। सरकार उसको अमली जामा उस तरह से नहीं पहना रही है। हालांकि हम लोगों के विपक्ष के दबाव देने पर सरकार कुछ चीज़ों के लिए राजी होती ज़रूर है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि अगर सरकार के पास विजन नहीं है तो क्या दिक्कत है हमसे राय लेने में, क्या दिक्कत है किसी और से राय लेकर सब कुछ ठीक करने का प्रयास करने में। जैसे पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ते हैं। हमको तो सरकार का विजन ही नहीं दिख रहा है आगे कि बिहार की सरकार आखिर किस तरह से सपोर्ट करेगी उन प्रवासी मजदूरों की बात करें या और भी कामगारों की बात करें जो अपना जीवन यापन बाहर कर रहे थे। आखिर उनके लिए अब रोजगार की व्यवस्था करने का क्या प्रारूप बिहार में तैयार होगा। सिर्फ कह देने से कि हम आपके लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे, यह चुनावी घोषणा हो सकती है। चुनाव के समय यह वादा हो सकता है कि आप हमें दोबारा सरकार में बुलाइए, हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन इनके बस की बात नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक झा जी। आरएलएसपी के मुख्य प्रवक्ता और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सिर्फ ये चुनावी वादा है। नीतीश कुमार की जो मीटिंग है, जो समीक्षा चलती रहती है, उसका आउटपुट कुछ नहीं आता है और इस बार बिहारियों ने मन बना लिया है कि सरकार को सबक सिखाएं। लिहाजा नीतीश कुमार झूठे वायदे करके चुनाव में अपनी ज़मीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सहयोगी आकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज़4 नेशन, पटना।